अब जो 2024 का विषय होगा वो होगा किस पे? गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति, इन सबको सशक्त करते हुए एक नया भारत एक नए स्वरूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो एक तरफ है भरोसे का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है भ्रम का नेतृत्व। रुक, तेरे को बताते तेरी इन्होंने कहा विकास की राजनीति शुरुआत भी धर्म के, आस्था के तमाम प्रतीकों से करते हैं भाषण के, और अंत भी उसी से करते हैं। गरीबी की बात करते हैं और गरीबी के ऊपर अगर हंगर इंडेक्स से लेकर न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर और तमाम चीजों की बात करें तो उस पर बात नहीं करते हैं। अन्नदाता की बात करते हैं, 3 काले कानून लेकर आते हैं, 700 किसानों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 3 काले कानून वापस लेते हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिक सोशल डिस्पैरिटी बढ़ती है उसके बाद भी बात करते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, जनगणना बाद में कराएंगे, डिलिमिटेशन बाद में होगा, तमाम चीजें बाद में होंगी, 2021 की जनगणना आज तक नहीं कराई है, दूसरों पर सवाल उठाते हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि केवल 2013 से लेकर अभी तक लगभग 40% महिलाओं पर अत्याचार इस देश में बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप नारी शक्ति की बात तो करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज इस तरह की हम डिबेट लाए हैं, बहुत ही अमेजिंग है। किस तरह से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है आलोक शर्मा, उन्होंने जो है बीजेपी प्रवक्ता को धोया, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। धर्म की राजनीति करने वाली मोदी जी की बीजेपी सरकार 2024 के इलेक्शन के लिए बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, किसान, रोजगार जैसे मुद्दों को छोड़कर अयोध्या के राम मंदिर पर वोट मांगने के लिए खड़ी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप दोनों की डिबेट में अच्छे तरीके से बैन बजाई और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोल कर सामने रख दी। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अब जो 2024 का विषय होगा वो होगा किस पे? गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति, इन सबको सशक्त करते हुए एक नया भारत एक नए स्वरूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो एक तरफ है भरोसे का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है भ्रम का नेतृत्व। रुक, तेरे को बताते तेरी इन्होंने कहा विकास की राजनीति शुरुआत भी धर्म के, आस्था के तमाम प्रतीकों से करते हैं भाषण के, और अंत भी उसी से करते हैं। गरीबी की बात करते हैं और गरीबी के ऊपर अगर हंगर इंडेक्स से लेकर न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर और तमाम चीजों की बात करें तो उस पर बात नहीं करते हैं। अन्नदाता की बात करते हैं, 3 काले कानून लेकर आते हैं, 700 किसानों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 3 काले कानून वापस लेते हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिक सोशल डिस्पैरिटी बढ़ती है उसके बाद भी बात करते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, जनगणना बाद में कराएंगे, डिलिमिटेशन बाद में होगा, तमाम चीजें बाद में होंगी, 2021 की जनगणना आज तक नहीं कराई है, दूसरों पर सवाल उठाते हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि केवल 2013 से लेकर अभी तक लगभग 40% महिलाओं पर अत्याचार इस देश में बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप नारी शक्ति की बात तो करते हैं। देश संकट में है। आज जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर और जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। आरएसएस के लोग पीले चावल पहुंचाना, फलाना ढिकड़ा, पर्ची काटना, ये करना वो करना, आज द्वारका के फ्लाईओवर पर राम मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा और ऊपर मोदी जी का फोटो लगाना, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह से। एडवर्टीजमेंट की सरकार है। G20 में 30,000 करोड़ के करीब का एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ, और उसके बाद G20 से क्या मिला देश को नहीं पता है। हमारा एजेंडा पूरी तरह से यह है कि 2013 से लेकर अभी तक जो झूठों के सरदारों की सरकार चल रही है उसका पर्दाफाश करेंगे। किसानों की आय कितनी बढ़ी वो हम जनता के बीच में ले जाकर बताएंगे। महिलाओं पर अत्याचार कितना हुआ वो बताएंगे। महंगाई किस कदर बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से कोरोना के बाद कुछ अमीर मित्र लोग पूरी तरह से और ज्यादा अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होता चला गया। हम बताएंगे कि किस तरह से आज सांसद भी
संसद में न्याय मांगने के लिए मजबूर है, उनको भी संसद से बाहर फेंक कर और अपने तमाम बिल वहां पर पेश कराए जाते हैं। इसीलिए हम न्याय की लड़ाई लेकर आए हैं, भारत जोड़ने की लड़ाई लेकर आए हैं। सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबका जिस तरह से इन लोगों ने केवल एडवर्टीजमेंट तक उन तमाम नीतियों को लाकर छोड़ दिया है, जिस तरह से नफरत और अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, हम उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फर्स्ट टाइम वोटर बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बार। भारी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार वोट करने वाले हैं। उनको कैसे अपनी तरफ करेगी बीजेपी? आपको लगता है कि वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से प्रभावित होने वाली जनता है? मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। एक बात बताइए, क्या मोदी जी हर सेक्टर में विकास ये सरकार नहीं कर रही है? नहीं। ममता दीदी हो, नीतीश बाबू हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव, मतलब क्या करोगे? कैसे जनता यकीन करे इनकी बातों? और विजन क्या है इनके पास? विजन दिया इन्होंने कोई अभी तक? चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। जनता का गुस्सा आता है तो फिर वो नेता नहीं देखता है, फिर वो अगर उसको सत्ता परिवर्तन करना है वो कर देता है, फिर मिलजुल कर तय हो जाता है सबसे बड़ी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो पीएम बनेगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप कास्ट सेंसस, जाति का ये कर रहे हैं पॉलिटिक्स, तो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीब, युवा, किसान और नारी, लेकिन धर्म का तड़का आप लगाते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कहां से बन रही है भाई? 74 नए एयरपोर्ट बन गए, ये हवा में बन गए। मोबाइल की 200 से अधिक फैक्ट्रियां लग गई, ये हवा में बन रही है। ये कोई आसमान से कोई जिन्न आके बना रहे हैं क्या? कम से कम ये बात मोबाइल, ये ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर के दुनिया के देश हो गए। 7.5 करोड़ इस समय परिवार भारत में हैं, जिनमें कि कोई, ये हमारा डाटा नहीं है, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियों का डाटा, जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो वो कहां से आ गया? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मणिपुर जिस तरह से डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा गया, क्या मणिपुर के ऊपर अब 2024 में जाकर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में वोट मांग सकते हैं पूरे देश में? क्या जिस तरह से आज 85-86 रुपए में डॉलर हो गया, तब मांग सकते हैं कि रुपया उस देश का गिरता है जिस देश में सरकार भ्रष्ट होती है? क्या काला धन, जिसके लिए कहते थे कि यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। आज एक नई बात हमारे भाई ने बता दी कि हमने तो 2 करोड़ रोजगारों की बात नहीं की थी, हमने तो केवल अवसरों की बात की थी। अब अवसरों का कैलकुलेशन कैसे होता है वो तो नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर का, नौकरी और रोजगार मान ली मैंने। तो इसका मतलब आपने कोई 2 करोड़ रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया। चलिए, नौकरी का भी आपने वादा नहीं किया, रोजगार का कहा। मैं फिर कहूंगा आपने करेक्ट कर दिया पूरी भाजपा को। पूरी भाजपा ने कहा, चिल्ला चिल्ला के वोट मांगा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आप अगर आपने नहीं कहा था तो आपने क्लेरिफाई कर दिया। आज जनता माफ नहीं करेगी। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से मुट्ठी में रखकर और आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं, आज पूरी तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विभाजन जिस तरह से पैदा कर दिया है, आज भी आपका जो एजेंडा है वो डिवाइड एंड रूल का है। हम तो फिर कह रहे हैं कि आपने जो 2013-14 में भाषण देकर जो वायदे किए थे उन पर बात करो ना भाई। आप बात करोगे भ्रष्टाचार के ऊपर, एक जांच नहीं कराई गई, एक FIR का आज तक नतीजा नहीं आया 2014 के बाद, और जितने भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो गए। आप केवल और केवल समाज में विभाजन पैदा कर, झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर, अभी आपने एक आंकड़ा झूठा दिया। मैं चैलेंज करता हूं और आपके आंकड़े को, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। 44 करोड़ मुद्रा लोन अगर दिए हैं तो हिंदुस्तान का एक व्यक्ति सुने कि 26 करोड़ परिवार हैं, क्या आपके परिवारों को मिला? और मैं फिर कहूंगा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिस्ट को कहीं तो पब्लिश कर दीजिए। एक कहता है 41 करोड़, दूसरा कहता है 42, तीसरा कहता है 44। शर्म करो शर्म। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, उसमें 2 परिवर्तन आपने किए और उसमें से भी एक परिवर्तन 15 साल के लिए, मैं बीच में नहीं बोला, बहुत गंभीर विषय, 15 साल के लिए आपने आगे कर दिया। आप कहते थे कि वहां से बहुएं लाएंगे, मैं 50 गज का प्लॉट खरीदना चाहता हूं, मुझे खरीदवा के दिखा देना। मैं कहूंगा कि धारा 370 में आपने वास्तव में परिवर्तन किया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से। कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पाठ है। मणिपुर में लाइए, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चुनौती है। कई बार भारत सरकार में लाकर आप नाटक कर चुके हैं। मणिपुर में 5% नहीं बोला, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं लाते? कानून पास कर 24 का चुनाव वाला साल है, आगाज ऐसा है, अंजाम कहां तक जाएगा आप पर छोड़ते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। यही लोग 22 जनवरी के दिन कितना बोलेंगे, आपको लगेगा कि इनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। ये धर्म की आड़ में सभी को ललकार रहे होंगे, लेकिन जब बात पत्रकारिता के धर्म की आती है तब इन्हें बोलना याद नहीं रहता।
तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। देख सकते हैं किस तरह से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया और जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको अच्छी तरह धोया, किस तरह से वो अपने लॉजिक के लिए जाने जाते हैं। जब भी आते हैं बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। इस तरह भी इस डिबेट में उन्होंने बहुत अच्छी लॉजिक से बात करी। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ जिनकी वीडियो थी मोदी भक्त, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।